दोस्तों, टैक्स 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 और जीएसटी बातें मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब रोटी पर भी टैक्स लगता था, दवाई खरीदने पर टैक्स लगता था और सरकार अपना हिस्सा टैक्स रूप में लेती थी, तब क्या दिवाली रोशन हुई थी? अगर दिवाली को लेकर के इतनी चिंता टैक्स के फॉर्मेट को या परसेंटेज को रिवाइज करने में अगर ये बात हो रही है, तो वन नेशन वन टैक्स के फायदे तब नहीं थे तो अब कैसे? क्या यह आम आदमी के लिए बना हुआ है या आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है? अब 2025 में फिर कहा जा रहा है ये नया जीएसटी देश को दीपावली जैसे तोहफा है या दिवाली जैसा ही है। अगर आज तोहफा है तो फिर पिछले 8 साल में क्या था? या यह भी हो सकता है कि सरकार अपनी पुरानी गलतियों को छिपाने की या उसको सुधारने की कोशिश की हो। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, आज की कहानी है जीएसटी की पुरानी भूल भुलैया पर नए वादों की रोशनी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीएसटी की शुरुआत सपनों का वादा 2017 की आधी रात, वो याद करिए, वो रात में जब संसद सत्र का एक उत्सव जैसा माहौल, मानो कोई आजादी की दूसरी घड़ी आ गई हो। देश को मिला गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी वादा था वन नेशन वन टैक्स। और उस समय की जो परसेंटेज थे 5, 12, 18, 28, मतलब न राज्य दर न अलग टैक्स, बल्कि देश एक और टैक्स एक। कहा गया टैक्स आसान होगा, कारोबार बढ़ेगा और जनता को मिलेगा सस्ता सामान। उस वक्त की बातें आज के बाद से इसलिए आपको बताना जरूरी है कि सरकार भी यही थी, लोग भी यही थे, प्रधानमंत्री भी यही थे। और हमने देखा था सदन में वो जश्न और सदन के बाहर के जश्न, और हफ्ते भर पहले और हफ्ते भर बाद या लगातार इस साल के बजट तक की अगर आप बात कर लें तो जीएसटी के से होने वाले फायदे क्या थे? विपक्ष ने जरूर सवाल उठाया। राहुल गांधी बार बार इस बात को कहा करते थे कि 5, 12, 18, 28 ये जो टैक्स लगा हुआ, जो स्लैब का जाल है, इसको थोड़ा सा आसान किया जाए और करना चाहिए। और बहुत सारी चीजों विचार करना चाहिए जो आम आदमी से लेकर के साबुन, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, छोटे दुकानदार, होटल, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी 2A में फंसे हैं। अकाउंट रखने का खर्च कई बार टैक्स से भी ज्यादा हो गया। जनता पूछती रही व्यापार करने में आसानी कहाँ है? यहाँ तो उल्टा बिलों का भुगतान करने में आसानी मिल रही है। सबसे बड़ा झटका दवाई, इंश्योरेंस। मतलब इंसान बीमार पड़े तो सिर्फ शरीर ही नहीं, जेब पर भी उसका प्रभाव पड़ता था। एमएसएमई यानी छोटे उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए। 2018 से 2020 तक लाखों छोटे कारोबारी जीएसटी की जटिलताओं में फंसते रहे, उलझते रहे। टैक्स डिपार्टमेंट और सीए के चक्कर भी लगाते रहे। सरकार का सपना डिजिटल टैक्स सिस्टम जनता के लिए सरदर्द बन गया। ये कुछ सवाल हैं जिसको विपक्ष बार बार, विपक्ष का नाम चाहे मैं राहुल गांधी की बात कर लूं, प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं अखिलेश की बात कर सकता हूं, ममता की बात करता हूं, या अन्य राज्यों में जो सरकारें एनडीए से इतर बनी हुई हैं, वो लगातार जीएसटी के स्लैब को लेकर के, इसको सुधारने को लेकर के सरकार पर दबाव बनाती रही और सवाल खड़ा करती रही। अब 2025 में मोदी सरकार कह रही नया जीएसटी मतलब नया राहत, नया तोहफा, नया। और नाम क्या बदला? जरूरी सामान जैसे जो रोटी, दूध, दाल, पनीर और कई लाइफ सेविंग दवाएं, जीरो जीएसटी, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस अब नो टैक्स, सामान्य उपभोक्ता सामान 18% और लग्जरीज इन गुड्स 40%। गाड़ी, बाइक, टीवी, एसी, इन पर टैक्स स्लैब घटा, मतलब ये सस्ते होंगे। छोटे उद्योगों को राहत, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाया गया। सरकार कह रही है ये आम आदमी और उद्योग दोनों के लिए गेम चेंजर है। फर्क क्या पड़ेगा? आम आदमी रोटी, दाल, दूध से टैक्स हटना ये सिंबॉलिक भी है और आर्थिक राहत भी। स्वास्थ्य और बीमा, पहले लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने से डरते थे, अब टैक्स फ्री होने से मेडिकल कवरेज बढ़ेगा और उद्योग रोजगार बढ़ेंगे। सरकार जब खपत बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि क्या वन नेशन वन टैक्स और जीएसटी को इतना आसान करने के बाद विगत 8 वर्षों में 8 वर्षों की समीक्षा ने इस स्लैब को चेंज किया।
विपक्ष के दबाव ने इसको चेंज किया, या आने वाले विधानसभा चुनाव या देश को चुनाव या 2024 को चुनाव परिणाम में 240 सीटों पे निपटने पर एक समीक्षा हुई कि उसमें ये टैक्स का फॉर्मेट भी भाजपा को या एनडीए को नुकसान दे रहा। जैसे सच में वन नेशन वन टैक्स बना या फिर भी मल्टी स्लैब जटिलताएं बची? क्या ये बदलाव जनता के लिए या सिर्फ चुनावी साल का दिवाली गिफ्ट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टैक्स सिस्टम अब भरोसेमंद और अस्थायी हो चुका है? इस पर भरोसा किया जाए कि आगे इसके स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, या चुनाव को देखकर ये ऐसा तोहफा या पैकेज आया है जैसे पहले भी कई तरीकों का पैकेज जनता को दिया जाता रहा, राहत दी जाती रही, ये उसी राहत का एक फार्मूला है। मित्रों देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, टैक्स की चोरी जब लोग करते हैं और जिस तरीके की भी लोग करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, बिजली या अन्य जो संसाधन है उसको टैक्स के ही जरिए पूरे किए जाते हैं, और देश का विकास टैक्स के रास्ते है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कफन जैसे कपड़े, पूजा जैसी सामग्री, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदन में आपने देखा होगा विपक्ष के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक मामला कहा था, साहब अगर हम पूजा करें तो टैक्स दे, और पूजा करें तो चलो ठीक है, अंतिम जब हम स्मशान पे जाते हैं तो वहां की जो सामग्री अगरबत्ती से लेकर के धूप बत्ती से लेकर के और अंतिम संस्कार की बात की चीजें भी हमारे टैक्स के दायरे में है। ये विपक्ष का दबाव था, या आने वाला चुनाव था, या सरकार को ये लगा कि उसने जल्दबाजी में जब 2017 को इतने बड़े जश्न के साथ जीएसटी लागू की तो उसके उस टैक्स के स्लैब में बहुत सारी ऐसी खामियां कमियां रह गई थी कि किन चीजों को टैक्स के बाहर करना चाहिए था और किन चीजों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए था, और दायरे में लाने के बाद टैक्स में स्लैब क्या हो, 5, 12, 18, 28, या मौजूदा जो स्लैब अभी लागू किया गया है कि लग्जरी गुड्स पे, लग्जरी आइटम्स पे या लग्जरी जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो 40% के दायरे में होगी, और वो बहुत संवेदनशील या वो जो दैनिक उपयोग में 130-40 करोड़ की आबादी जिसको उपयोग करती है उसमें कम से कम जो मध्यम वर्ग के या न्यूनतम रेखा से जिनको सरकार 80 करोड़, जिस देश में 80 करोड़ लोगों का खाद्य की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था सरकार करती हो, उनको देती हो, वहां पे टैक्स का इस तरीके का स्लैब, दोनों बातें बनती नहीं है। दोनों बातों में बड़ा गैप और बड़ा अंतर है। क्या आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और राशन देने वाले व्यक्ति को भी अगर जरूरत पड़ती है दवाई दुआ में और अस्पताल में तो वो टैक्स के जरिए, तो ये समानता कहां थी? इस असमानता को अगर इस नए स्लैब में, मैं स्वागत की बात इसलिए करना चाहूंगा कि अगर गलती हुई और गलती को सुधार किया गया है तो दीपावली अगर आने वाले समय में 5, 12, 18, 28 से हट करके 0 की तरफ गई, लोगों को राहत मिली, तो मुझे लगता है सरकार से जुड़े लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो वित्त से जुड़े लोग हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, इनको इन सब चीजों को विचार करना चाहिए। हाँ, एक अलग बात है कि जीएसटी आने से बहुत सारी चीजें आसान हुई, उत्पादन से लेकर के, सप्लाई से लेकर, लोगों तक पहुंचने से लेकर के, और टैक्स अगर की वसूली और टैक्स में अगर पारदर्शिता होती है, लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, क्योंकि ईमानदारी से देने वाले टैक्स की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि टैक्स की आप जब चोरी करते हैं तो उससे देश की बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे संस्थान या बहुत सारी संवैधानिक चीजें प्रभावित होती हैं, और उन जरूरी चीजों पे जिसपे 0 जीएसटी हुई है, ये 17 में भी विचार करना चाहिए था। 7 साल मैं तो एक ही बात कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, और इस दुरुस्तता बनी रहती है क्या, या ये चुनाव या आने वाले या विगत दिनों जो चुनाव के परिणाम आए उसका कहीं असर तो नहीं? विपक्षी नेताओं, विपक्ष के उठाए गए सवालों पर सुधार तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सामने सरकार से, जनता से, प्रशासन से, शासन से जुड़ी खबरें पारदर्शिता के साथ आपको मिल सके, देख सके। नमस्कार, धन्यवाद।